स्वागत है दोस्तों आप सबका स्टडी विद ट्रस्ट में। इस वीडियो में हम आपके बीएड सेकेंड ईयर का एक और इम्पोर्टेंट पेपर है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब देख पा रहे हो स्क्रीन पे, मेरे पास जो पेपर है वो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का एक इम्पोर्टेंट पेपर रहता है। ये पेपर है अपना जून 2024 का, यानी कि जून 2024 का मेरे पास पेपर है। इसको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन थे, कौन कौन से टॉपिक है जो आपसे इस बार पेपर में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन। तो इसमें 4 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें पीओ एक्ट पूछा गया 1992, इस पे शॉर्ट नोट लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। जेंडर जस्टिस हो गया, क्लासरूम इंटरेक्शन एंड जेंडर इक्वालिटी हो गया, और इसके बाद ग्रुप फ़र्क। ये 4 ऐसे टॉपिक्स थे जिनको आपने क्या है शॉर्ट नोट लिखना था, जिन पे आपने। तो ये था अपना फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन। इसके बाद हम यूनिट वाइज देखेंगे, यूनिट वाइज हमसे कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए। जो यूनिट फर्स्ट है उसमें आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था उसमें क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेलिटी, हाउ टू इस्टेब्लिश जेंडर इक्वेलिटी इन सोशल पर्सपेक्टिव। हमें बताना था कि इक्वेलिटी क्या होती है और हम जो जेंडर इक्वेलिटी है उसको हम सोशल पर्सपेक्टिव में कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से समाज में हम जो जेंडर इक्वेलिटी है उसको हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें इसमें बतानी थी। फर्स्ट यूनिट के ही सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर इक्वेलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है आपका इस पेपर का। इसमें हमें जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 है इसको एक्सप्लेन करना था, लेकिन इसको हमें एक्सप्लेन करना है जेंडर इक्वेलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। हमें ये सारी की सारी पॉलिसी ही नहीं वहाँ पे लिख देनी है, हमें इस पॉलिसी से वो पॉइंट लिखने हैं जो जेंडर इक्वेलिटी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय को एजुकेशन, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ को एजुकेशन। बहुत ही ईजी टॉपिक है लेकिन उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। को एजुकेशन से आप क्या समझते हैं और इसके मतलब इम्प्लीकेशंस है, इनको हमने एक्सप्लेन करना था। बहुत इजी रहता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लॉन्ग यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके सेकंड पार्ट में आपने क्या करना था, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। 2 पार्ट दिए हैं जिन पे आपको दोनों ही करने थे। फर्स्ट में आपने बताना था हिडन करिकुलम क्या होता है, और सेकंड में बताना था जेंडर बायसनेस इन द टेक्स्ट बुक। ये जो सेकंड यूनिट है ना उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स भी है। जैसे आप ये क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे हो, ये क्या है आपका प्रॉपर एक टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन उसका नहीं बन पाता, तो वो ऐसे पार्ट में 1, 2 या 3 आपको टॉपिक है वो दे देता है। जैसे यहाँ पर हिडन करिकुलम और जेंडर बायसनेस इसने दिया है। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की। इसमें हमसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी इन द गर्ल्स एजुकेशन। बहुत ही ईजी सा टॉपिक था। जो कम्युनिटी का रोल है वो हमें बताना था कि गर्ल एजुकेशन में वो अपना रोल किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना था। इसका जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमें क्या बताना है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द लोग जम्विश एक्सपीरियंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गर्ल एजुकेशन। ये भी क्या है, ये मान के चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और ये जो रिपोर्ट आई थी इसको हमने क्या है, इसके जो मेन फीचर्स थे वो सारे के सारे इसमें हमें बताने हैं गर्ल एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये अपना यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे पेपर के 4th यूनिट पे, लास्ट यूनिट है। इसमें हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया उसमें हमें क्या बताना है, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्ट मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन वर्कर इन द वेस्ट मैनेजमेंट। ये भी टॉपिक थोड़ा सा मतलब अलग सा है लेकिन ईजी है। वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है इस चीज़ से हमें बताना था, और इसमें जो वुमेन वर्कर है उनका रोल क्या होता है उस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना था। अभी वेस्ट मैनेजमेंट में वो किस तरीके से गया है, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है, ये चीज़ें बतानी थी। अपने पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वीमेन इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो वीमेन का रोल है वो हमें एक्सप्लेन करना है। बहुत ही ये जेंडर वाला जो पेपर है आपका जो ये मेरे पास था, ये काफ़ी ईजी पेपर इसको हम मान सकते हैं। बहुत आसान से टॉपिक आपसे पूछे गए थे। हिंदी वर्जन देख लेते हैं। पीओए प्लान ऑफ एक्शन था 1992, लैंगिक न्याय हो गया, कक्षा में बातचीत और लैंगिक समानता और समूह कार्य। ये 4 आपके कंपलसरी जो क्वेश्चन थे फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट थे। यूनिट वाइज पहला क्वेश्चन था फर्स्ट यूनिट का, समानता से आप क्या समझते हैं, सामाजिक परिक्षेप में लैंगिक समानता कैसे स्थापित करते हैं। इसका दूसरा जो क्वेश्चन था, दूसरा पार्ट था, उसमें हमें बताना था लैंगिक समानता के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 वाली थी इसकी मुख्य विशेषताएं बतानी है।
यूनिट नंबर सेकंड में जो पहला क्वेश्चन हमसे आया है उसमें हमें सह शिक्षा बतानी है। सह शिक्षा से क्या आप क्या समझते हैं और इसके निहितार्थ बताइए। जो इसका सेकंड पार्ट था उसमें हमें 2 टॉपिक बताने थे। पहला तो छिपा हुआ पाठ्यक्रम हो गया और सेकंड में हमें बताना था पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक पूर्वाग्रह। ये दोनों हमें करने थे। तीसरे यूनिट की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन था बालिका शिक्षा में समुदाय की भूमिका, इसको स्पष्ट करना था। और दूसरा था बालिका शिक्षा के संदर्भ में लोक जुम्बिश जो रिपोर्ट थी या लोक जुम्बिश अनुभव है, इसकी मेन जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हमें इसमें बतानी थी। अब हम चलते हैं लास्ट यूनिट पे। लास्ट यूनिट में हमसे पूछा गया था अपशिष्ट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन में महिला श्रमिकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन था सतत विकास में महिलाओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए।